गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मेरा बड़ा बेटा जा रहा है स्कूल। तो फटाफट से मैं आ गई अपनी किचन में। उसका आज सैटरडे था का डे है, तो वो मुझसे बोला मैं आज नूडल्स ले जाऊंगा, वेजिटेबल नूडल्स। तो बस उसी की मैं कर रही थी तैयारी। नूडल्स मैंने बॉईल कर लिए थे, सब्जियां काट ली थी। ये देखिए, वो बहुत सारी सब्जियां नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ज़्यादा सब्जियां उसमें ऐड ही नहीं करी, वरना वो निकाल के रखता है तो दिक्कत आ जाती है। तो मैंने फटाफट कढ़ाई रखी, क्योंकि समय सुबह का इतनी जल्दी भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। बस मैं उसका टिफ़िन बनाते बनाते ही उसको नहलाना धुलाना ये सब कहते कहते ही कि जल्दी नहा ले बेटा, लेट हो जाएगा, इसी में पूरा टाइम हो जाता है। तो नूडल्स बनाने के लिए देखिए मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। नूडल्स वगैरह चाइनीज डिशेज़ में एक फ़ायदा है कि ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। साथ ही साथ और भी छोटे मोटे काम रहते हैं, वो भी इधर निपटाते जाओ। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है कि फटाफट 1 से 8-10 हाथ हो जाएं, कि सुबह के सारे काम फटाफट से निपट जाएं। तो आज मुझे जाना था नवाबगंज भी, और अब इसको भी उठाना था, क्योंकि नाश्ता खाने की सारी तैयारी करके जानी पड़ती है, और नाश्ता वगैरह करना पड़ता है, पूजा, मतलब सारा काम बहुत जल्दी निपटाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को 9 बजे निकलना है। तो सानिध्य की तो डिमांड थी कि नूडल्स लेके जाएंगे, और इनके पापा की थी कि पनीर के पराठे। तो देखिए, अब सबसे पहले सानिध्य का टिफ़िन रेडी करूँगी, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, और उसके बाद उनके पापा का नंबर आएगा। तो कढ़ाई में तेल गरम होने मैंने रख दिया है, और तब तक सानिध्य के लिए मैंने सोचा था कि फ्रूट्स काट दूँ। मैं उसे डेली लंच में फ्रूट भी रखती हूँ। देखिए मेरी ये है फ्रूट बास्केट, जो मैंने अभी नई ली है। बताइए आप लोग कैसी है ये? मुझे तो बहुत पसंद है अपनी ये फ्रूट बास्केट, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी है। आजकल भुनके वगैरह बहुत उड़ रहे हैं, तो खुले में फ्रूट्स रखो तो उससे दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसमें भुनके वगैरह कुछ भी नहीं जा पाते हैं, फ्रूट आपके एकदम से। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, और मैंने डाल दिया है उसमें प्याज, साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी अपनी सारी सब्जियाँ। सारी सब्जियों को हल्का सा कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा बनी सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती है चाइनीज़ डिशेज़ में, तो बहुत हल्का सा फ्राई करा है मैंने। तो इधर मेरी सब्जियाँ रेडी हो रही हैं, तब तक और थोड़े से किचन के इधर उधर के काम हैं, उनको ही मैं निपटा लेती हूँ। तो जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो एक साथ कई काम कोशिश करती हूँ कि निपट जाएँ। इससे ये रहता है कि कम समय में काम भी सही से हो जाता है, और फटाफट से समय पता भी नहीं लगता है काम में। वरना फिर एक एक काम अगर एक ही जैसे करो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह मैंने इसमें ऐड करा। सानिध्य को हर सैटरडे को इसी टाइप का कुछ चाहिए होता है। वो सब्जी पराठा तो उसको पसंद ही नहीं है, और मेरे छोटे वाले बेटे को सब्जी पराठा ही ज़्यादा पसंद है। तो उसकी डिमांड तो रहती है कि डेली बना दो कुछ ना कुछ ऐसा, बस सब्जी पराठा मत रखो। लेकिन क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है, तो सिर्फ सैटरडे को ही उनके अलावा जंक फूड या कुछ और।
सब्जी पराठे के अलावा कुछ भी नाश्ता बनाकर दे सकते हैं, तो वो ले जाता है फिर सैटरडे को ही। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करी और अब मैं डाल दूँगी नूडल्स और फिर से 1 से 2 मिनट तक बस चलाना है। हल्का सा मसाला डाल के, नमक है और चिली फ्लेक्स है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद आप इसको चलाते रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा चलाने से नूडल्स टूट जाते हैं। और ये देखिए मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी। ये मसाले रखने के लिए मैंने मसालेदानी अभी मंगवाई है अपनी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे इसमें मसाले भरने के बाद खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर लेडीज़ का अधिकतर 75% टाइम जो है वो किचन में ही बीतता है। तो किचन के लिए उसे ऐसी अच्छा सामान सारा मंगवाना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, अरेंज करना चाहिए कि उसे खाना बनाना एक काम ना लगे, बल्कि वो उसको एंजॉय कर सके। तो मैं हमेशा से यही सोचती थी, लेकिन अब मैं अपना मन का सारा सामान जो भी मुझे किचन के लिए अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी जल्दी मंगा लूँ, क्योंकि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो ये मसालेदानी मैंने अभी मंगवाई थी और इसमें मुझे मसाले, जब मैंने इनको मसालों से भरा तो इतनी अच्छी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, तो जब मैं इसमें से मसाले निकाल के सब्ज़ी में डालती हूँ तो मुझे अपने आप ही लगने लगता है कि हाँ, मेरी सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनेगी। क्योंकि कहते हैं कि खाने में स्वाद कभी कभी मसालों से भी नहीं, आपके मन से भी आता है। अगर आप खाना जितने मन से, जिस भाव से बनाएंगी, उतना ही टेस्टी खाना बनेगा। और उसके बाद मैंने जल्दी से सानिध्य के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था, फटाफट से इधर नूडल्स रेडी हो रहे थे, लगभग हो ही चुके थे रेडी। मैंने उसके लिए एप्पल काटा। मैं बच्चों के लंच में फ्रूट ज़रूर रखती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही रखूँ या कोई भी रखूँ। मैं उनसे कह देती हूँ कि क्योंकि घर पे आने के बाद इस समय स्कूल का टाइम लेट हो चुका है, बच्चे फ्रूट सही से खा भी नहीं पाते हैं। तो मैं बच्चे के लिए एक एप्पल है, बनाना है, कोई भी फ्रूट रख देती हूँ। और इसमें मैंने उसके लिए रखी स्वीट डिश। कोई ना कोई मिठाई भी वो डेली ले जाता है, उसका लंच ऐसे ही जाता है हमेशा मेरे दोनों बच्चों का। कोई भी नाश्ता, सब्जी पराठा या कुछ भी, संग में फ्रूट और मिठाई जानी ही जानी है। और उसके बाद मैंने नूडल्स पैक करे, देखिए कितने टेस्टी बने हैं। और ये देखिए, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। बच्चों के टिफ़िन के लिए कभी कभी ये आप बना सकते हैं। बस ये है कि ठंडे होने के बाद बच्चे खा लें तब। मेरा सानिध्य तो खा लेता है अच्छे से, और इसमें हम काफ़ी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए पौष्टिक भी रहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बच्चे सब्जी पराठा में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो देखिए सानिध्य का लंच हो चुका है रेडी, और ये मैंने उसके लिए बनाया है हल्दी वाला दूध। मैं अपने दोनों बच्चों को नहाने के बाद हल्दी वाला दूध डेली देती हूँ मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले। और साथ में कुछ भी नाश्ता, कॉर्नफ्लेक्स है या फिर बनाना है। हल्दी वाला दूध बच्चों को हर मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो देखिए जल्दी जल्दी में उसकी बस आ गई और थोड़ा सा दूध वो छोड़ भी गया। अब मेरा छोटा वाला बेटा सो रहा है, उसे मैं उठाऊंगी। उसके लिए भी मैंने हल्दी वाला दूध रेडी कर लिया है। उसे तो हल्दी का दूध बहुत पसंद है, वो तो मुझसे खुद ही कह देता है कि मुझे आप हल्दी वाला दूध देना। और उसके बाद अब मेरे पति भी उठ ही चुके हैं और किचन के मुझे काम फटाफट से सारे निपटाने हैं, क्योंकि मुझे आज मैंने बताया था जाना है, मुझे 9 बजे तक निकलना है घर से। और वो मेरा छोटा बेटा जो है अभी बॉटल में ही दूध पीता है। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने पति के लिए पनीर पराठा। तो ये देखिए मैंने पनीर भी फ्रिज से निकाल लिया है, इसकी तैयारी करके रख दूंगी। उसके बाद मैं रेडी होने जाऊंगी। तो उनके लिए, वो सोकर उठते हैं तो उन्हें गर्म पानी वो भी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह सानिध्य को उठाना भेजना, इन सब के चक्कर में मैं उसको भेजने के बाद ही आराम से पानी अपना गर्म करती हूँ उनके लिए। फिर हम दोनों पानी जो है
पीते हैं, वरना फिर ये रहता है कि अगर उस टाइम भूल जाओ तो फिर मेरा पानी छूट ही जाता है। लेकिन गर्म पानी सुबह सुबह पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अब मैं बनाऊंगी चाय। मेरे पति पीते हैं पतंजलि की दिव्य पे और मुझे पसंद है मिल्क टी। मुझसे बहुत कहते हैं कि तुम मत पिया करो सुबह सुबह ये दूध वाली चाय, लेकिन फिर भी मुझे वही पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे बेड टी ही पसंद है। तो ये देखिए दिए है दिव्य पे। ये मैंने अभी किसी में जार में भी मैंने इसको रखा नहीं है, मैंने इसे ऐसा ही रख दिया है। तो मैं हाफ स्पून इसको डालूंगी 1 कप चाय में। तो ये मैंने डाल दिया है उसमें। और उसके बाद ये है उनकी गोल्डन टी जो उनकी चाय में डेली पड़ती है। ये उन्होंने कहीं बाहर से मंगवाई थी और ये बहुत कॉस्टली भी मंगवाई थी उन्होंने। और इसमें गोल्ड के हल्के हल्के से क्या बताऊँ, कण कह सकते हैं कुछ भी, तो वो चाय उन्हें चाहिए ही चाहिए। उनकी चाय में ये पड़ी होनी चाहिए, ये वाली पत्ती भी नहीं है, लीव्स हैं कुछ टाइप का, पता नहीं कैसा। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए दूध की चाय। तो ये देखिए मैं सर्दियों में स्टील के कप यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें चाय ठंडी नहीं होती है। और मेरे पति को बोन चाइना के कप वैसे भी कम पसंद हैं, तो डेली में तो वो पीना ही नहीं चाहते हैं, तो उन्हें मिट्टी के कप या स्टील के कप ही पसंद हैं। तो ये देखिए मेरा छोटू से कप बहुत ही प्यारे लगते हैं ये मुझे, और इनमें चाय पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी मिल्क टी। 1 कप मैंने अपने लिए चाय बनाई और 1 कप उनके लिए पतंजलि की दिव्य पे, क्योंकि उन्हें दूध वाली चाय सूट नहीं करती है। उसके बाद चाय बनने मैंने रख दी है और फिर मैं पानी लेकर आई। और मैंने इनसे कहा कि आपका गर्म पानी आ चुका है। ये जो है लेमन वाटर पीते हैं मॉर्निंग में, तो ये अपने गर्म पानी में थोड़ा सा आधा नींबू भी डलवाते हैं। मुझसे भी ये बहुत कहते हैं कि तुम भी नींबू डालकर ही पानी पिया करो, लेकिन मुझे पी ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं सादा ही पानी पीती हूँ। गर्म पानी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सुबह ही क्या, अगर आप गर्म पानी का ही यूज़ करते हैं अपने पूरी दिनचर्या में, तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा देता है, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आपके पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती है। ये आपके फैट को भी कम करता है। तो मुझे तो गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है और मैं आसानी से पी भी लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे भी, मैं फ्रिज का पानी गर्मियों में भी यूज़ नहीं करती हूँ। सच बताऊँ, मेरा जब भी कोई गेस्ट आता है तो मुझे स्पेशल पता होता है, तो मैं उसके लिए पहले से ठंडा पानी रख देती हूँ, वरना फिर मैं नहीं रखती हूँ, वरना फिर उसे भी वही पानी पीना पड़ता है। और उनकी चाय में पड़ता है शहद, वो चीनी का यूज़ नहीं करते हैं मेरे पति। तो ये देखिए उनकी चाय भी रेडी है और मेरी चाय भी रेडी है। मॉर्निंग टी हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों साथ साथ ही पिएं, क्योंकि बच्चे भी सोए हुए होते हैं, थोड़ी सी कुछ बात अपनी करनी होती है, कोई डिस्कशन करना होता है, तो हम मॉर्निंग टी के बहाने ही कर लेते हैं। बाकी पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में कभी बैठकर बात ही नहीं हो पाती है। तो देखिए रेडी है हम दोनों की चाय, और बहुत टेस्टी चाय थी सुबह सुबह की। और मुझे जो बेड टी में टेस्ट लगता है ना, वो पूरे दिन की किसी भी चाय में नहीं लगता है। मुझे जो है सिर्फ बेड टी ही पसंद है, बाकी आप मुझे पूरे दिन चाय पिलाएं या मत पिलाएं। और देखिए फिर हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर, मतलब मैं इनसे कहती हूँ कि ज़मीन पर बैठकर पालती मारकर ही चाय पियेंगे। इस आसन में बैठने से बहुत ही फ़ायदा रहता है, घुटनों की प्रॉब्लम में भी आराम रहता है। और ये देखिए मुझे सुबह सुबह सुनाने लगे रूपायन के जोक। रूपायन आई थी कल फ्राइडे को और सुना रहे हैं सैटरडे को। तुमसे शादी हो गई? अच्छा, फिर तुम्हारी शादी के बाद से पूरी हो गई? बड़ी नहीं, मेरा भगवान पर जो भरोसा हो। कितने खुश हो रहे हैं जोक सुना के।
और मुझे पढ़ना है न्यूज़पेपर। सुबह सुबह आँख खुलते ही अगर मुझे न्यूज़पेपर ना मिले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम बताओ सोनू, माँ बोलना इनके जोक सुनिए आप लोग, और आप भी जरा हंस लीजिए सब लोग। और ये देखिए अब उनकी बैठे बैठे चल रहा है कपालभाति। और आज टाइम था कम तो मैं तो योग कर नहीं पाई। और अब हम लोग चाय पीने के बाद रेडी होंगे क्योंकि निकलना है नवाबगंज, और मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है इनके लिए। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं नवाबगंज, और ये है हमारा होटल, और यहाँ पर है इनका क्लिनिक। मुझे कभी कभी आना पड़ता है इनके साथ होटल देखने, क्योंकि ये क्लिनिक में बिजी हो जाते हैं। तो इनसे कहते हैं कि तुम होटल देखने के लिए कभी कभी जब तुम पे टाइम हो तो मेरे साथ चला करो। तो देखिए ये है हमारा रेस्टोरेंट, उत्सव होटल एंड रेस्टोरेंट। मैं आपको इसका अपने होटल का टूर किसी दिन कराऊंगी पूरा। और ये देखिए मेरे पति का क्लिनिक, और ये है उत्सव ग्रीन। हमारे होटल का नाम है उत्सव ग्रीन होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये देखिए छत पे हमने बंदरों के चक्कर में पूरी छत कवर करवा रखी है बांस से, और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा रखे हैं। प्लांट्स तो और भी थे, वो और प्लांट्स भी मैंने अपने घर पर मंगवा लिए थे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो।